अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक होंगे। जो स्टूडेंट्स जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, इसमें हमने न्यूरल नेटवर्क को जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है। तो 327 पेज है जिसके ऊपर हमने आज देखना है टॉपिक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, मैं बेसिकली आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगी, तो देन हम अपनी जो है फर्दर आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। मोस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट लीनियरली सेपरेटेबल। सो जो आपके परसेप्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरेस्टिंग मॉडल होता है। हमें पता है, देखिए परसेप्ट्रॉन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके न्यूरॉन्स, ये आपका पावरफुल टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हमने इसको इंडिकेट कर लिया हुआ है। न्यूरल नेटवर्क नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो यूजुअली इस तरह इसकी लेयर्स होती हैं। तो 3 लेयर्स इसको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये आपकी इनपुट होती है डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इनपुट्स है, ये आपकी आउटपुट्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंबाइन कर रहा है डिफरेंट, मतलब इनपुट ने किस न्यूरॉन के पास जाना है, ये किस न्यूरॉन ने किसके पास, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट वेट्स हैं, ये वेटेड सिस्टम है, ठीक है जी। डिफरेंट वेट्स के पास जा रहे हैं, फंक्शंस हैं इसके ऊपर अप्लाई हुए, तो फिर वापस आपको जो है वो आउटपुट शो हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल परसेप्ट्रॉन डेट कैन बी थॉट ऑफ अ सिंगल लाइन, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन आर कैपेबल ऑफ मॉडलिंग मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखो एक सिंगल अगर इनपुट आती है तो अब देखो ना, एक सिंगल इनपुट है, उसके ऊपर एक फंक्शन लग गया और आउटपुट आ गई। लेकिन अब ये मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स हो गया इसके ऊपर, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐड हुए, तो ये एक्सक्लूसिव और फंक्शन जो है वो आ गया। तो ये लीनियर नहीं रहा, अब ये क्या है, एक्सक्लूसिव और फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। Note that functions nor and add are both linearly separatable and so can be represented by a single perceptron। याद रखें, nor और NAND जो हैं वो लीनियर फंक्शंस हैं, लीनियर सेपरेटेबल हैं, इसलिए वो सिंगल परसेप्ट्रॉन के ऊपर लगते हैं। और आपका जो एक्सक्लूसिव और होता है वो नॉन लीनियर सेपरेटेबल है, तो वो मल्टी लेयर के ऊपर काम करता है, एक्सक्लूसिव और। By combining these functions together, all other Boolean functions can be generated. Hence, by combining single perceptron in just 2 layers, any binary function of 2 inputs can be generated। अगर 2 होंगी तो वो भी तो 2 ही जनरेट करेंगे ना, 1 होगी या 0 होगी। लेकिन मल्टी लेयर ऐसे नहीं होता, मल्टीपल में देखा कितना कॉम्प्लेक्स है। तो फिगर 11.4 आपकी जो है वो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कंसिस्ट 3 लेयर्स, जिसमें आपकी एक होती है इनपुट लेयर, एक होती है आपकी हिडन लेयर, जिसके ऊपर आपकी कोई भी फंक्शंस भी हो सकते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे। तो देखो आप ब्रेन में सोच रहे हो, आप उसे देख रहे हो, नहीं ना देख रहे, तो वो हिडन लेयर होती है। आप इनपुट ले रहे हो, अपने दिमाग को दे रहे हो, आउटपुट वापस आपने बोलनी है या समझनी है, जैसे भी आपने राइट करनी है, बोलनी है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हिडन लेयर जो है वो आपके न्यूरॉन्स जो है वो कैसे काम करते हैं, सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, फिर वो डिफरेंट नोड्स के पास जा रहे हैं, उसके ऊपर सिग्नल्स अप्लाई हो रहे हैं, नेक्स्ट नोड लेयर के ऊपर जाएगा, जिसे हम हिडन लेयर कहते हैं। फिर उसके बाद हिडन लेयर, उसके ऊपर जो डिफरेंट न्यूरॉन्स दैट डू दे रियल वर्क, उसके ऊपर एक्चुअली हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो डिफरेंट उसके ऊपर सिग्नल्स अप्लाई होते हैं जो हिडन लेयर्स होती हैं। फिर आफ्टर डैट आपके पास एक फाइनल लेयर होती है, वो होती है आपकी आउटपुट लेयर, जो सारे आपकी इंफॉर्मेशन को रिलीज़ कर देती है। तो ये आपकी फाइनल स्टेज होती है जो कि आउटपुट सिग्नल्स सेंड करती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग स्टेज। द नेटवर्क इज़ कॉल्ड फीड फॉरवर्ड बिकॉज डाटा आर फेड फॉरवर्ड फ्रॉम द इनपुट नोड्स थ्रू द आउटपुट नोड, इसलिए इसको फीड फॉरवर्ड कहते हैं, बिकॉज डाटा इनपुट नोड से लेकर आउटपुट नोड की तरफ जो है वो मूव होता है। तो दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट विद रिकरेंट नेटवर्क विच वी एग्जामिन दिस सेक्शन, where some data are passed back from the output node to the input node।
तो टिपिकली फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट लेयर, 1 और 2 हिडन्स लेयर, 2 हिडन लेयर्स हो सकती हैं और एक आउटपुट लेयर हो सकती है, एंड मे हैव एनी वेयर बिटवीन 110 to 1000 न्यूरॉन्स इन ईच लेयर। तो हर एक लेयर के अंदर 110 से लेकर 1000 न्यूरॉन्स हो सकते हैं। देन आपके पास आता है बैक प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, बैक प्रोपेगेशन क्या होती है? मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क जो हम सिंगल परसेप्ट्रॉन को रीड आउट करते हैं, तो मेन डिफरेंस क्या है मल्टीलेयर नेटवर्क में जो है, ईच न्यूरॉन हैज़ वेट्स एसोसिएटेड विद इट्स इनपुट। ओके, तो हर जो वेट होता है न्यूरॉन के अंदर, वो इनपुट जितनी भी आ रही है वो सबके साथ एसोसिएट होगा। सो देयर आर फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ वेट्स, तो बहुत सारे जो हैं वेट्स होंगे और इतने ही इसके अंदर एरर्स के चांसेस भी होंगे, उतने ही उसके ऊपर ट्रेनिंग डाटा सेट भी होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो असाइन होता है वो है जी वेरियस वेट सिस्टम। तो कॉमनली इसके लिए हम बैक प्रोपेगेशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, रेदर देन यूजिंग सिंपल स्टेप फंक्शन एंड सिंगल परसेप्ट्रॉन यूज़ मल्टीलेयर प्रोपेगेशन नेटवर्क यूजुअली यूज़ आ सिग्मॉइड फंक्शन। ओके जी, जब आप बहुत ज़्यादा वेट सिस्टम और इनपुट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इनपुट्स आ रही हैं और उसके ऊपर डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस लग रहे हैं, मल्टीपल इनपुट्स जो हैं वो हर एक वेट के साथ कनेक्टेड होती हैं, हर एक न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो हिडन लेयर होती है। तो यहाँ पे हमने सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो यूज़ करना होता है, सिग्मा यूज़ करना होता है। तो ये है जी सिग्मॉइड एक्स, कोई भी वैल्यू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की मतलब पावर है ये माइनस एक्स। दिस फंक्शन इज़ ईजी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये इसका डिफरेंस किया हुआ है, ठीक है जी, सिग्मॉइड एक्स डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का प्रोसीजर लगा हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ी हो, तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन लगी हुई है, डी सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू एक्स डॉट 1 माइनस सिग्मा एक्स। तो बेटा ये फार्मूला है, तो आप लोग इसको मैथमेटिक्स की टर्म्स इंटीग्रेशन में भी देखा होगा, जिसने पढ़ा मैथमेटिक्स को तो पता है, नहीं पढ़ा तो फिर भी इस टर्म को आपने याद करना है। तो कॉमनली जो है इन कॉन्ट्रास्ट हम ये स्टेप फंक्शन यूज़ करते हैं विच हैज़ नॉट सिंपल डेरिवेटिव, यस डेरिवेशन, हम डेरिवेशन करते हैं ना, डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन है, ये वो उसी चीज़ का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे कंसेप्ट आएगा जी, आपकी डिफरेंट नोड्स है, 3 लेयर्स, इनपुट लेयर जे रिप्रेजेंट करती है हिडन लेयर, और के यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी आउटपुट लेयर को। हैंस फॉर द एग्जांपल wij रेफर टू द वेट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन अ नोड इन द इनपुट लेयर। तो ये यहाँ पे टोटल इनपुट लेयर का वेट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड अ नोड इन द हिडन लेयर। तो इसके ऊपर जो फंक्शन डिराइव होगा फॉर द आउटपुट वैल्यू फॉर नॉट जे इन द नेटवर्क, तो ये है एक्स जे और वाई जे की वैल्यू जैसे हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा है वही है, बस थोड़ा सा उसको में चेंज ये आया है। ये आपका जो है समीशन का साइन है, एन आई इज इक्वल टू 1xi डॉट wij रेफ़र कर रहा है दोनों कनेक्शन को, क्योंकि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है माइनस थीटा जे। तो वाई जे इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर एक्स जे। तो ये जो ऊपर वाला हमारा डेरिवेटिव का फार्मूला है वो ये अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जे यहाँ पे आपके इनपुट नोड है, wij वेट कनेक्शन है बिटवीन आई नोड और जे नोड के दरमियान में, थीटा जे किसको थ्रीशोल्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे टी रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे थीटा जो है वो थ्रीशोल्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रैंडम सेट वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान में है, एक्स आई इनपुट वैल्यू है, इनपुट नोड आई वाई जे। तो ये सारी चीज़ें आप जो है थ्रू आउट रीड करें, आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि इस पर्पज़ के लिए क्या यूज़ किया। बेसिक पर्पज़ है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। वंस द इनपुट हैव बीन फेड थ्रू द नेटवर्क टू प्रोड्यूस आउटपुट, फिर उसके बाद एरर ग्रेडियंट जो है वो कैलकुलेट होता है, तो उसको हम के इन द आउटपुट लेयर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एरर सिग्नल्स फॉर के इज़ डिफाइंड डिफरेंस बिटवीन द डिज़ायर्ड वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू ये ऐसे है ई के, उसके बाद डी के माइनस वाई के,
डी के इज़ डिज़ायर्ड वैल्यू फॉर द नोड के डिज़ायर्ड वैल्यू है और वाई के इसकी एक्चुअल वैल्यू है। देखो जो एक एक्चुअल वैल्यू क्या थी और डिज़ायर्ड वैल्यू मतलब आपकी क्या वैल्यू निकली, तो इन दिस आइट्रेशन ये हम एरर ग्रेडियंट फॉर द आउटपुट नोड के इज़ डिफाइंड द एरर वैल्यू फॉर दिस नोड। तो यहाँ पे ये आपकी फार्मूला है इस चीज़ को एरर की डेरिवेशन को एक्टिवेट करने का। एक्स के इज़ वेटेड सम ऑफ द इनपुट वैल्यू टू द के नोड। तो यहाँ पे एक्स के इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई के इसको एज अ सिग्मोइड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ एक्स। तो ये एरर ग्रेडियंट का फार्मूला है। एरर ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर में। ये वैल्यूज़ हमारे जो प्रीवियस फार्मूला है सिंपल आपको परसेप्ट्रॉन बताया है उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर पुट की गई हैं वैल्यू, और कोई चीज़ नहीं है कि उसको कॉम्प्लेक्स ना समझें ये क्या चीज़ें हो रही हैं। अब देखो ये तो यहाँ पे था, अब यहाँ पे ई के कहाँ से आया, ये देखो ई के कहाँ से आया, ये है ना, तो ये उसकी वैल्यू पुट कर दी है ई के। ठीक है, ये ज़्यादा डेप्थ में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सारा एमएस लेवल के ऊपर अपनी रिसर्च के अंदर काम किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में करवाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को जो न्यूरॉन्स है उसका न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए था। रिकरेंट नेटवर्क आपकी जो फैड फॉरवर्ड नेटवर्क है उसका जो पूरा साइक्लिक प्रोसीजर चल रहा होता है, इन सेंस नो साइकिल इन द नेटवर्क, मतलब कोई भी साइकिल ना आकर हो, बिकॉज डाटा पासिस फ्रॉम द इनपुट थ्रू द आउटपुट। ऐसे ही होता है ना, आप इनपुट ले रहे हो और आउटपुट की तरफ मूव हो रहा है। तो ये आपकी फैड फॉरवर्ड नेटवर्क थी, तो इसमें हम जो भी डाटा ट्रेन कर रहे हैं फिक्स है एंड डोंट आल्टर अ न्यू इनपुट इज़ प्रेजेंटेड इन इट, और इसके अंदर कोई भी मतलब इसकी मेमोरी के अंदर नहीं होगी वो, क्योंकि जब उसकी मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करी तो फिर वो कैसे उसको मेजर करके आपको आउटपुट शो करवाएगा। सो आर रिकरेंट नेटवर्क कैन हैव कनेक्शन दैट गो बैकवर्ड। ठीक है, आपकी जो फीड फॉरवर्ड है वो सिर्फ वन वे है, तो इसी वजह से रिकरेंट नेटवर्क जो है उसका कनेक्शन है कि गो बैकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट नोड थ्रू द इनपुट नोड्स। ठीक है, रिवर्स भी आ सके, तो इसलिए जो ये रिकरेंट नेटवर्क का कंसेप्ट है गो बैकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट नोड टू द इनपुट नोड, और उसका आर्बिट्री कनेक्शन जो है बिटवीन एनी नोड्स के दरमियान में हो सकता है। तो बेसिकली डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन नॉट जस्ट ऑन द करंट इनपुट बट ऑल द प्रीवियस इनपुट। ये ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है बल्कि जितनी भी ऑल प्रीवियस इनपुट्स हैं उसके ऊपर भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसमें हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं पार्टिकुलर टारगेट के ऊपर। इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज आप जो मतलब स्टैंडर्ड रिसीवर कह रही हूँ इनपुट टू आउटपुट जा रहा है, आउटपुट से इनपुट जा रहा है, उसकी हिडन लेयर की तरह में जो भी चेंजेस हैं, जो भी बैकवर्ड डाटा जा रहा है, रिपीट कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए आपकी जो वैल्यू ऑफ द आउटपुट है वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन मूवमेंट ज़रूर करता है, स्टेबिलिटी शो करेगा, इक्विलिब्रियम शो करेगा। आपकी जो रिकरेंट नेटवर्क है उसको हम अट्रैक्टर नेटवर्क भी कहते हैं। साफ सी बात, अट्रैक्ट करता है ना, आप हर जगह पे वो काम कर रहा है, पॉसिबिलिटी अपनी मतलब पूरी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, तो इसलिए इसको अट्रैक्टर नेटवर्क भी कहते हैं। और इसके लिए जो है अट्रैक्टिव आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं, और जो स्टेबल वैल्यूज़ ऑफ द नेटवर्क होती हैं उसको हम कहते हैं फंडामेंटल मेमोरीज़। वो सारी मेमोरीज़ के अंदर ही मैनेज कर रहा होता है ना। अब देखो आप किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो वो अट्रैक्टिव ब्रेन होता है, तो इसी तरह ये भी अट्रैक्टर नेटवर्क है जो अपनी फंडामेंटल मेमोरीज़ के अंदर स्टोर कर रहा है।
ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, होप फील्ड नेटवर्क जो है, होप फील्ड नेटवर्क इज़ कंसीडर टू बी एन ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी। तो इसको हम कहते हैं ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी। होप फील्ड है, उसके नाम से पता चलता है ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी, विच मीन्स दैट इट इज़ एबल टू रिमेंबर एन आइटम इटसेल्फ। इसका क्या मतलब, ऑटो एसोसिएटिव का मतलब ये होता है ऑटोमेटिकली रिमेंबर करना। तो आप अपने अपने ह्यूमन ब्रेन के साथ इसको स्लाइटली कंपेयर करके देख सकते हो। फुली एसोसिएटिव है और हेट्रो एसोसिएटिव होता है, विच मीन्स हेट्रो एसोसिएटिव क्या है, विच मीन्स वन आइटम इज़ एबल टू कॉज द ब्रेन टू रिकॉल एन एंटायर डिफरेंट आइटम। मतलब एक आइटम जो है अगर रिकॉल हो जाए तो आप बाकी सारा एंटायर भी याद कर लेते हैं, लेकिन ऑटो एसोसिएटिव में ऑटोमेटिकली चीज़ आपको याद आ जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको थोड़ी सी रिकॉल की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हेट्रो एसोसिएटिव में हमें ज़रूरत होती है, एक चीज़ याद कर लेना बाकी सारी भी हमें याद आ जाती है। बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरीज, बैम, जो बैम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, बैम का कॉन्सेप्ट है न्यूरल नेटवर्क फर्स्ट डिस्कस्ड बाय बार्ड कॉस्को 1988 में। सिमिलर स्ट्रक्चर है होप फील्ड जैसा ही। इसमें क्या चीज़ होती है, विच कैन बी यूज टू एसोसिएट आइटम्स फ्रॉम वन सेट टू आइटम्स इन द अनदर सेट। तो ये किस तरह होता है, एक सेट आइटम दूसरे सेट आइटम के ऊपर फुली एसोसिएट होता है, तो उसको हम फुली कनेक्टेड सेट जो है वो कहते हैं। बाकी डिफरेंट ये उसी तरह मैट्रिक्स के फार्मूला है, जो मेन फार्मूला है ना हमारा, जो हमने न्यूरॉन्स और परसेप्ट्रॉन्स के अंदर देखा था, उसी के अंदर वैल्यूज़ पुट की गई हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी ये मैट्रिक्स की फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, फिर उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। ये जो आपका फार्मूला है कि जैसे हम मैट्रिक्स का काम करते हैं, कैसे ये आपकी जो कॉलम है वो 1 बाय 1 रो से मल्टीप्लाई होगी, ये आपकी जो है इसी मल्टीप्लाई होगी 1 1 से। देखिए वर्टिकल टू हॉरिजेंटल होता है ना, 1 1 से, फिर 1 से, फिर 1 से, फिर ये 1 से, फिर 1 से 1 से, ये देखो मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका जो वैल्यू है ना एक्चुअली इनका जमा करके वो आपके कैलकुलेशन जो है वो ये 3 न्यूरल नेटवर्क का काम किया गया है। इसी तरह जो ये आपकी होप फील्ड का फार्मूला है, डब्ल्यू की पार्ट टी, ठीक है जी, थ्रेशोल्ड की वैल्यू है। लफ्ज़ जो है ना वो थोड़े से गलत निकल आते हैं, कोई बात नहीं। x1 तो यहाँ पे साइन की वैल्यू है, साइन एन जो आपने ऊपर निकाली है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया गया x1 की वैल्यू के साथ, तो ये आपका आंसर है। दैट्स इट, को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब डिवाइड कर मतलब कि डिवाइड ऐसे किया कि वैल्यू जो है वो 1 आ जाए, तो इक्वल टू 1 हमने इसको इम्प्लीमेंट करना था और यहाँ पे ये x1 के कंपैरिजन करना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको प्रैक्टिस से आनी है, आप प्रैक्टिस करेंगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को आनी है। ऐसे जितनी मर्ज़ी आप लोग कह लें कि हम बस थ्योरी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता, इसके ऊपर प्रैक्टिस है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इतनी वास्ट फील्ड है कि आपकी सोच है कि इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। वैसे तो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग नेटवर्क का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हुआ था, कॉर्न एंड मैप, तो अब ये इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर थ्योरी है तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो नेट पे पड़ी हुई हैं, तो वो जो डिफरेंट आप लोगों को थ्योरीज़ बताई हैं उसके ऊपर काम करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके डिफरेंट फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ पुट करके देखो, तो एक्चुअली बेसिक लर्निंग आप लोगों को पता होगी, तो आप लोग जो हैं इसके ऊपर काम कर सकते हो। जब हम रिसर्च करते हैं तो आप इसके ऊपर एल्गोरिथम लिखते हो, तो एल्गोरिथम भी इसी फार्मूलाज की बेस पे लिखा जाता है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ सेट करनी है आपने, सारा प्रोग्राम जो है वो लिखना होता है। एल्गोरिथम ये होते हैं एक्चुअली मॉडल होते हैं, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा काम भी करना चाहिए, लाइक ये कि डिफरेंट मॉडल सर्च करो, डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किसी मतलब इमेज को ले लो, आप इमेज को ले लो और उस इमेज को अगर आप उस
देखना चाहते हो उसकी एक्यूरेसी कितने परसेंट है, तो उसका सारा एल्गोरिथम फाइंड आउट करो। नेट पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड है। जो फ्री है उसको तो कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें, तो उसको पाइथन के अंदर राइट करने की कोशिश करो, नहीं होती तो ऑनलाइन डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं उसके अंदर काम करने की कोशिश करें। तो जिसको सीखनी है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके जी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।